चल रहा है। पहले खबर आई कि कुछ लोगों ने गौ हत्या कर दी, उसकी वजह से निवाई विधानसभा क्षेत्र जो है टोंक का ललवाड़ी ग्राम पंचायत में, वहां पर माहौल खराब हुआ हुआ है। लेकिन बाद में चीजें क्लियर हुई। तो अभी तक जो स्थिति क्लियर हुई है, जो मुझे सोर्सेस से, ललवाड़ी के ही सोर्सेस से पता चला है, कुछ पुलिस के ऑफिशियल से पता चल रहा है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, बात यह हुई कि निवाई के ललवाड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र में घीसी की ढाणी कोई एक जगह है और एक पटेल टीबी एक जगह है। तो घीसी की ढाणी में कुछ लोगों ने, एक कोई चोर और शराबी किस्म का आदमी है, उसने एक गाय को काट दिया, गाय की हत्या कर दी। तो उसने जो ये हरकत की, उससे उस गांव के खुद मुसलमानों ने जाके उससे झगड़ा किया, उसे बुरा भला कहा और उससे झगड़ा किया कि तुमने ये गाय के साथ जो कर दिया है, गाय को कत्ल कर दिया, इसकी वजह से पूरे गांव का माहौल खराब होगा, तुम्हारी बहुत बुरी हरकत थी। इस बात के ऊपर वो लोग, उस आदमी का गुट जिसने ये हरकत की थी और दूसरे लोगों का ग्रुप जो उसके खिलाफ थे, इनमें आपस में कहा सुनी हुई और उस आदमी ने, जिसने गाय को मारा था, उसने इनके ऊपर भी हमला कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर पहले से भी मुकदमे हैं, चोर किस्म का आदमी है, ये अभी तक मुझे पता चला है सोर्सेस से। तो इन लोगों ने जाके, इन मुसलमानों ने जाके फिर थाने में कंप्लेंट की कि इस आदमी ने एक गाय को काट दिया है, गाय को मार दिया है और गांव वालों का, गांव के मुसलमानों का इससे लेना देना नहीं है, ये एक आदमी की करतूत है, इसको आप अरेस्ट कर लीजिए। पहली कंप्लेंट जिसने की थी वो उस गांव के मुसलमान थे और उन्होंने ही अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को, जानने वालों को फोन किया कि आप लोग आ जाइए और ऐसा ऐसा इस आदमी ने किया है, हमने पुलिस को कंप्लेंट कर दीजिए, आप भी कार्रवाई करवा लीजिए। यह बात बहुत आसानी से खत्म हो जाती कि एक गलत कैरेक्टर के आदमी ने एक जुर्म किया, उसके खिलाफ उसी की कौम के लोग, मुसलमान खड़े हो गए और उन्होंने ही एक्शन लेने के लिए पुलिस से कंप्लेंट की। लेकिन जितनी देर में पुलिस जाती, उससे पहले जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग थे, कुछ बजरंग दल के लोग थे, कुछ आरएसएस के लोग थे, ये लोग घीसी की ढाणी पहुंचे और वहां पर इन्होंने जाके बदतमीजी शुरू की। यहां तक कि गाय के अवशेष कहां पड़े हुए हैं, यह भी एक मुस्लिम औरत ने जाके पुलिस को और उन लोगों को बताया कि देखिए, इसने काट के यहां डाल दिया था। लेकिन इन लोगों को इस बात से सब्र नहीं आ रहा था कि कैसे एक ऐसा मामला जिसको ये बड़ा बना सकते थे, आपस की समझदारी से, गांव के मोहब्बत से निमट सकता है। इन लोगों से सब्र नहीं हुआ। इन लोगों ने सबसे पहले मुसलमानों के घरों को टारगेट किया। पुलिस की मौजूदगी में ये लोग वीडियो बनाते हुए मुस्लिम घरों में घुसे, जिन घरों में ताले लगे हुए थे, लोग नहीं थे, उनके ताले तोड़े, जिन घरों में लोग थे उनके साथ जबरदस्ती करी, उनका सामान लूटा। काफिला है पूरा। हाँ जी बेटा। विश्व परिषद बजरंग उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में इनको इस पे भी सब्र नहीं आया, तो इन्होंने मस्जिद के ऊपर हमला किया। मस्जिद के मीनारे के गुंबद, जो छोटे छोटे गुंबद लगे हुए थे, वो गुंबद तोड़े, अंदर तोड़फोड़ करी, कुरान के साथ बदतमीजी करी। इन लोगों ने मस्जिद को तहस नहस करने की पूरी कोशिश करी और सब कुछ निवाई पुलिस की आंखों के सामने। हाँ, कुर्सियों की इनकी बड़ा में इधर और क्या पूरा कहाँ से कहाँ जा रहे हैं अंदर, तो पेड़ धंधे की डोर नहीं है। ये बड़ा एक बात ये इसकी बना नहीं कर सकते। हाँ, कब की? हाँ, पहले बना ली।
वो रही ना अब भेज वहां पर जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने जैसे तैसे इस भीड़ से मस्जिद को और ज्यादा नुकसान होने से बचाया। उसके बाद इनसे यहां सब्र नहीं हुआ कि जिस गांव में गाय पे ऐसा मामला हुआ था उस गांव में ये सब करके इनको सुकून मिल जाता। ये पटेल टीबी में भी एक मस्जिद के ऊपर हमला किया इन्होंने और एक वहां के मुसलमान घर पे हमला किया और मस्जिद में फिर इन्होंने पटेल टीबी में भी तोड़फोड़ की, क्योंकि इन्हें गाय की आड़ में मस्जिद पे हमला करने का बहाना चाहिए था। उसके बाद जब ये अफवाह उड़ी तो मुझे समझ में नहीं आया कि निवाई पुलिस ने एक प्रेस नोट निकाला जिसमें प्रेस नोट में यह लिखा गया कि मस्जिद में कुछ नहीं मिला, ये चीजें अफवाह हैं। मैं पूछना चाहता हूं किसको सेटिस्फाई करने के लिए कहा गया कि मस्जिद में कुछ नहीं मिला? किसने मस्जिद की तलाशी लेने का ऑर्डर दिया? कौन लोग थे जो मस्जिद में घुसे? ये किसको सेटिस्फाई करने की बात थी कि मस्जिद में कुछ नहीं मिला? निवाई पुलिस को यह भी क्लियर करना चाहिए था कि मस्जिद पे इन लोगों ने हमला किया है और इनके ऊपर यह कार्रवाई हो रही है, जबकि कार्रवाई उन लोगों पे हुई जिन्होंने गाय को काटा था। मैं खुद कहता हूं कि ऐसे लोगों पे इंडिया के कानून की सबसे सख्त कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए जिन्होंने मस्जिद के ऊपर हमला किया। एक गाय को बहाना बना के मस्जिद को तोड़ने की, मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उन लोगों के ऊपर इन सेक्शंस में कि किसी के आप धार्मिक स्थल को तोड़ रहे हो, दंगा कराने की कोशिश कर रहे हो, लोगों के घरों में घुस के लूटपाट कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, इमाम साहब को मारा गया, इस मामले के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है। और उल्टा यह हुआ कि पुलिस का काम जहां अपराध करने वाले अपराधी को पकड़ना होता है, वहीं पर ही निवाई एडमिनिस्ट्रेशन रातों रात मस्जिद में कांच लगवाने में लग गई। कांच हम भी लगवा सकते थे, बात यह है कि मस्जिद पे हमला किया ही कैसे गया। आप कितने ही कांच लगवा लीजिए, मेरे पास सारे वीडियोस और फोटोग्राफ्स मौजूद हैं। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे कोई भी आदमी हो, मसाजिद पे हमला, मदरसों पे हमला, हमारे उलेमाओं पे हमला, बिल्कुल बेकसूर लोगों पे हमला किसी भी कीमत पे कबूल नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इस मामले में पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे, पूरी सजा दिलाएंगे। जहां तक हमारी हिम्मत है, जहां तक हमारी ताकत है, जहां तक हम इस मामले में कानूनी तौर पर लड़ सकते हैं, जरूर लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था